यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लाकर इस देश में पहुंचाया है जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों से ये बातें कहीं, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उस स्थान का नाम उन्होंने बोकीम रखा, क्योंकि उन्होंने यहोवा के लिए वहाँ पर बलि चढ़ाई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, न्यायियों तक समस्या ये थी कि जब परमेश्वर इनको एक देश देता था, मान लो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनानियों का, यबूसियों, है ना, हिब्बियों का, सारे देश में ये तुम्हें दूंगा। जब ये किसी देश पे कब्जा करते थे तो वहां पर जो अन्य जाति लोग थे उनको पूरी रीति से निकालते नहीं थे। क्या सोचकर कि हमें लेबर की ज़रूरत है, ये हमारे घर का काम करेंगे, ये हमारे झाड़ू पोछे मारेंगे, ये हमारी खेती का काम करेंगे। इस बहाने से वो उनको रखते जाते थे और परमेश्वर उनसे निराश था, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं वो देश तुम्हारे हक में करूंगा तो तुम उनको पूरी रीति से निकाल देना, क्योंकि अगर तुम उनको नहीं निकालोगे, वो तुम्हारे बीच में बसे रहेंगे, तो तुम उनके देवताओं की उपासना करने लगोगे और वो फिर तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। लेकिन जब इंसान परमेश्वर से भी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, जब उसे ये लगता है कि ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा अकल है, मुझे ज़्यादा समझ है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बकरियां होंगी, बकरियों को चरवाहों की ज़रूरत नहीं होती। आज बहुत सारे लोग हैं जो बकरियों की तरह हैं, उन्हें किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं। वो बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ो, हमें किसी चर्च की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ो। लेकिन वचन ये कहता है कि एक भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति को, वो किसी भी चर्च में हो, जीवित चर्च में, उस लोकल चर्च का वो मेंबर होना चाहिए, उस जगह पर वो सुसमाचार की सेवा में होना चाहिए। लेकिन भेड़ को धुंधला दिखता है, वो ज़्यादा दूर नहीं देख सकती, इसलिए उसको चरवाहे की ज़रूरत है। बकरियों को किसी चरवाहे की ज़रूरत नहीं, वो तेज हैं, वो तेज तरार है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती, पत्ते खाती। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं भेड़ों को कहूँगा आओ उस स्वर्ग में जाओ तुम, जो तुम्हारे लिए तैयार किया। अगर बकरियों को बोलूँगा उस नरक में जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं, जो तुम्हारे लिए तैयार और तुम्हारे इस शैतान के लिए भी तैयार किया गया है, वो स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बकरियों को क्यों बोला? जो अपनी मर्जी करती हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। और भेड़ें जो कि यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, या वो लोग जो उसने ठहराए हैं, वो उन पर आश्रित हैं, वो उन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी भेड़ हो। हम जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते, इसीलिए इस पूरे दुनिया में जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल कोई नहीं हुआ। क्या उसका कारण फास्टिंग था? तो मैं आपको ऐसे सेवक दिखा देता हूं जो 40-40 रोज़े दिन रात के अपनी लाइफ में कितनी बार रख चुके हैं, तो उन्हें तो जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या प्रार्थना था? मैं आपको ऐसे सेवक दिखाता हूं अफ्रीका में जो रहते ही जंगलों में हैं, हफ्ते में 5 दिन जंगल में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनको तो ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। फास्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा लोगों ने की है। प्रेयर भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन इस्तेमाल उस तरह से क्यों नहीं हुए? क्योंकि लिखित वचन से, खुदा से जितना जीसस ने प्यार किया है, इतना कोई दुनिया में नहीं कर सका। जितना रिटन वर्ड से उसने प्रेम किया है, क्या हम लिखित वचन से प्यार करते हैं? जितना प्यार परमेश्वर ने किया है अपने बाप से, खुदा बाप से, यहोवा पिता से। और जब बाइबल कहती उन्होंने निकाला नहीं, रख लिया, कि परमेश्वर को इतना नहीं। हम आजकल के लोग हैं, व्यवस्था तो बहुत साल पहले दी गई थी,
हमें आज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आप जैसा है कि जिसके वचन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एडिट करने की? लोग बोलते हैं, कुछ जो आत्मा में अनपढ़ होते हैं, कि बाइबल को समय समय पर एडिट किया गया है। एक भी बिंदु बाइबल का एडिट नहीं हुआ हजारों सालों से। प्रॉब्लम यह है कि बाइबल इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो प्रेम का एक ही मतलब है, प्रेम प्रेम, पत्नी वाला भी प्रेम, भाई वाला भी प्रेम, दुश्मन वाला भी प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। लेकिन अगर आप यूनानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीसस क्राइस्ट वाला अगापे प्रेम, भाइयों वाला फिलियो प्रेम, अलग अलग प्रेम की परिभाषा है। तो जब जो बंदा यूनानी भाषा से बाइबल को ट्रांसलेट कर देता था अपनी भाषा में, क्योंकि किसी भी भाषा में इतनी शब्दों की वैरायटी नहीं है जितनी इन भाषाओं में है, तो जब उन भाषाओं में से आप ट्रांसलेट करते थे ये लोग बाइबल, और उन्हें कुछ अच्छा शब्द उसके क्लोज मिल जाता था ओरिजिनल भाषा के, तो वो उसको और अच्छी तरह से एडिट करके लिखते थे। ये एडिट हुआ था, ना कि वचन एडिट हुआ था। उनकी अपनी ट्रांसलेशन को वो एडिट करते हैं, बाइबल कभी एडिट नहीं हुई। तो परमेश्वर ने अगर कहा कि उनको निकाल देना तो उनको निकाला नहीं गया। हुआ क्या, जब वो बड़े हुए, वो खुद मर गए, उनके बच्चे हुए, उनको मालूम नहीं था यहोवा का, वो उनके देवताओं की उपासना करने लगे और परमेश्वर का श्राप उन पे आया। तो जब हम, और ये श्राप उन परमेश्वर ने पहले से लिखा हुआ था। जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण को 28 को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25, 33 एंड 48, 25, 33 एंड 48, 25, 33 और 48 आयत को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 25 को पहले मैं पढ़ूंगा। उसने लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। 15 आयत को पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं तू चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सब श्रापों की पुस्तक है। तो इस श्राप में एक श्राप ये है 25 आयत में, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा और 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में तू मारा मारा फिरेगा। तो ये एक कर्ज था कि परमेश्वर ने कहा यदि तू यहोवा की बात ना सुने, उसकी विधियों आज्ञाओं को मानने में चौकसी ना करे। कौन सी विधियां आज्ञाएं? जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि तुम जब इजरायली कनानियों के देश में जाना तो उनको पूरी रीति से निकाल देना, ताकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरे। लेकिन इंसान जो अपने आप को प्रभु से भी अधिक समझदार और प्रभु से भी एक अधिक पवित्र समझता है, आज इंसान का बस चले ना, और आजकल के इंसानों का, वो बोले प्रभु तू इधर बैठ, ए शैतान तू इधर बैठ, चलो करो कॉम्प्रोमाइज करो दोनों आपस में। जीसस क्राइस्ट तू प्यार वाला परमेश्वर है, बहुत प्यार करता है तूने जान दी है, चलो कॉम्प्रोमाइज करो आपस में। जीसस क्राइस्ट से पवित्र तुम नहीं हो, जीसस क्राइस्ट से समझदार नहीं हो। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मत जाना, मत करना, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे खेत वो जोहेंगे तो ज़्यादा खेत फसल आएगी तो हम प्रभु को ज़्यादा दान देंगे। देखो प्रभु के राज्य का फायदा है। इस तरह से इंसान फंसता है शैतान के चक्करों में। 25 के बाद 33 आयत में लिखा है, तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता रहेगा। ये वचन कहाँ पूरा हुआ? गिदौन के टाइम पे जब वो गेहूं छुपा रहा था, तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग आते थे पलिश्ती और सब बीज ले जाते थे, फसल ले जाते थे, ताकि इनके पास बीज ही न रहे, फसल न रहे। तो परमेश्वर ने कहा, पहले से लिखा, तेरी उपज तेरी कमाई अनजाने लोग खाएंगे। 48 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है
इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। जब तक तू नष्ट ना हो जाए वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। और ये वचन जब न्यायियों की पुस्तक में हुए, कैसे, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे ना,